नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको लेकर एक बार फिर चालाक ड्रैगन की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं, या फिर यूं कहें कि किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। जी हाँ, जिस देश में युगर मुस्लिमों को टॉर्चर किया जाता हो, जिस देश में किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी ना हो, जब उसी देश का राजदूत सफ़ेद धोती पहने और हाथ में पूजा की थाल लिए किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश करता है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साजिशों के ही कयास लगाए जा सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है, चीन के हर एक कदम के पीछे उसकी विस्तारवादी नीतियां छुपी रहती हैं। हाल ही में श्रीलंका से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देख एक बार तो ऐसा लगा कि शायद चीन जैसा देश हिंदू सनातनी धर्म की ओर झुक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल चीनी राजदूत क्वी जेन होंग अपने 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर थे और इस बीच श्रीलंका के जाफना प्रांत में मौजूद एक तमिल हिंदू मंदिर में चीनी राजदूत ने पूजा पाठ किया। चीन में धर्म को मानने का मतलब वामपंथियों के सीधे निशाने पर आना होता है, लेकिन चीनी राजदूत ने यहाँ न सिर्फ धोती पहनी बल्कि हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में पूजा भी किया। तो देखिए, स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें चीनी राजदूत और उनके सहयोगियों की है, जिसमें आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे सफ़ेद धोती पहने और हाथ में फूलों की टोकरी लिए मंदिर के बाहर खड़े हैं ये लोग। तो ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि ड्रैगन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। जैसा देश वैसा भेष अपना रहा ड्रैगन भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश में जुटा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आपको बता दें, जिस जाफना प्रांत में चीनी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं वो तमिल बहुल इलाका होने की वजह से भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो इसी इलाके में लिट्टे ने श्रीलंका से अलग देश की मांग को लेकर कई सालों तक देखिए हिंसक आंदोलन चलाए थे, और जिसे शांत करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंडियन आर्मी वहां भेजी और उसी का बदला लेने के लिए लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। अब भारतीय तमिलों का देखिए इस इलाके से भावनात्मक लगाव भी काफ़ी माना जाता है। अब देखिए ना, चीन श्रीलंका के सिंघली बहुल इलाके में अपनी एक मजबूत पैठ बना रखा उसने, लेकिन तमिल बहुल इसी इलाके में उसके इरादे अब तक कामयाब नहीं हो सके। हाल ही में भारत ने इस इलाके में चीनी कंपनी के हाइब्रिड पावर प्लांट लगाने की योजना को रुकवा दिया था, और जिसे देख अब चीन यहाँ अपनी पैठ बनाने की तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब हिंदू मंदिर का दौरा करना, फिर हिंदू रीति रिवाज और पहनावे के साथ वहाँ पूजा करना, और फिर जाफना और मन्नार के मछुआरों को देखिए फिशिंग का सामान और फेस मास्क गिफ्ट करना, और तमिल समुदाय की कमाई बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना। और देखिए इतना ही नहीं, श्रीलंकाई नौसेना और थल सेना के सदस्यों की सुरक्षा के बीच चीनी राजदूत को एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु तक भी ले जाया गया। उन्होंने राम सेतु के उस स्थान का दौरा किया जो श्रीलंका के तट से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। तो ये तमाम हथकंडे अपनाकर चीन यहाँ अपने पैर जमाना चाहता है, और अगर वो अपनी इन्हीं कोशिशों में कामयाब हो जाता है तो इससे भारत के हितों को नुकसान पहुँच सकता है। हालांकि देखिए, मंदिर से जुड़ी चीनी राजदूत की इस तस्वीर पर चीनी राजदूत निवास का ये कहना है कि चीनी राजदूत ने परंपरा का सम्मान करते हुए मंदिर का दौरा किया है। अब देखिए ना, चीनी दूतावास के इस स्टेटमेंट को श्रीलंका समेत दुनिया कितना इस पर भरोसा करती है ये तो वही जाने, लेकिन भारत के लिए ये एक सफ़ेद झूठ है, क्योंकि जिस देश में किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी ना हो वो देश भला परंपरा की बात कैसे कर सकता है। तो चीनी राजदूत का हिंदू मंदिर में पूजा पाठ करना, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।